अच्छा, अब आपने क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन 14 ऑफ 10.2 का हम करते हैं। हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ आर साइन थीटा प्लस या माइनस फाई की शक्ल में, जबकि थीटा और फाई जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। आपने इन सवाल दिए हुए हैं आपको कि 12th क्वेश्चन 14 का पहला पार्ट है कि उन्होंने कहा है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई या आर साइन थीटा माइनस फाई, जबकि थीटा और फाई जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। किनको? इसको आपने एक्सप्रेस करना है। अब पहले आप सवाल की तरफ ऑब्जर्व करें कि सवाल दिया कैसा हुआ है। वो किस तरह दिया हुआ है? उसको सम ऑफ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की शक्ल में दिया हुआ है। आपने इसको स्क्वीज़ करना है, इकट्ठा करना है और आर टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की शक्ल में। थीटा कुछ एंगल हो सकता है, फाई कुछ एंगल हो सकता है, आर कोई नंबर हो सकता है। इसमें प्लस या माइनस की शक्ल में एक्सप्रेस करके बताएं। अब अगर सोचा जाए तो हमें कैसे करें, सोचें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये लिखा हुआ है 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। अब आर साइन थीटा आर कॉस थीटा अगर एक शक्ल में लिखना हो तो मैं लिख सकती हूँ आर ऑफ साइन थीटा प्लस या माइनस की शक्ल में। अगर मैंने इस चीज़ को लिखना होता तो मुझे कैसे लिखना था? मैं लिखती आर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई प्लस या माइनस आर कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई की शक्ल में। ठीक है, इस तरह लिखा होता ना ये, लेकिन ये तो लिखा हुआ है जनाब 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। अब इसको मैं इस शक्ल में कैसे लिखूँ? ये मेरी सोच है, कैसे लिखूँ? तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर साइन थीटा मौजूद है, आर कॉस फाई अगर 12 लिखा होता, सोच रही हूँ ना, ऐसे ही अभी सोच रही हूँ। ठीक है, और प्लस भी मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस चीज़ को अगर इस शक्ल में सोचूं, ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि आर साइन थीटा मौजूद है और 5 टाइम्स आर कॉस थीटा, कॉस फाइव मौजूद है, फाइव थीटा मौजूद है। ठीक है, तो इस केस में अगर ये इस तरह एक्सप्रेस करना चाहूँ आर साइन थीटा प्लस फाई की शक्ल में, तो मेरे पास आर साइन फाई जो है और आर कॉस फाई जो है यहाँ दिया कैसे हुए, इनको मैच करो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि फिर हम क्या करेंगे, ये मेरी सोच थी, तो मैं सोचने के बाद सवाल को पहले लिख लेती हूँ कि इट इज़ 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। तो मैं 12 को लिख लेती हूँ कि पुट करके देख लेती हूँ सोच में अपनी कि 12 इज़ इक्वल टू आर कॉस फाई अगर लग दिया जाए और 5 अगर आर साइन फाई रख दिया जाए। ठीक है, तो फिर क्या होगा? होगा क्या कि हम कहेंगे कि दोनों साइडों का स्क्वायर करके जल्दी से मैं लिखती हूँ, ये बन जाता है 144 प्लस 25, दोनों साइडें स्क्वायर हो जाएंगी। ठीक है, और ये स्क्वायर होंगे आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, इस तरह लिख देंगे। तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, तो किसी भी एंगल का जो ये आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, उसका एडिशन 1 होता है, ये तो पता है। तो ये आ जाएगा 961, यानी आर स्क्वायर विल बी प्लस माइनस 13। ठीक हो गया? तो ये मेरी सोच में और मेरा मेथड भी डिवाइस हो गया कि वेन एवर आई हैव टू एक्सप्रेस द सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू द सम ऑफ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, इस शक्ल में मैंने एक्सप्रेस करना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे जब सम दिया हुआ है मैंने उसको मैच करना है अपने किसी फॉर्मूले से सम ऑफ एंगल्स के। ठीक है, और फिर उसको मैंने कैलकुलेट कर लेना है। अभी दूसरा सवाल भी इसी तरह कराऊंगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैंने एक्सप्रेस कर दिया, मेरे पास फ़ौरन आ गया कि मेरे जो है, अगर मैं 12 साइन थीटा, अब नीट वर्क में मैं करने लगी हूँ। ठीक है, प्लस 5 कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ पुट करके इफ़ आर cos theta cos phi is equal to 12 and r sin phi is equal to 5, then r square will be 169 and r will be 13। प्लस ले लें या माइनस?
उसके बाद फाई हमारे पास क्या आता है, फाई के लिए मैं कहती हूँ कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, आर साइन फाई को और आर कॉस फाई को, तो मेरे पास आ जाता है 5/12। ठीक है, तो आर कट जाता है और उसकी मदद से मेरे पास आ जाता है tan फाई जो है वो 5/12 आ जाता है। यानी कि फिर फाई जो है वो मैं अब रहने दें इसको बस। ठीक है, यानी कि मैंने ऐसा इसको एक्सप्रेस कर दिया किस तरह कि अब जो मेरी आइडेंटिटी थी ऊपर वाली 12 साइन थीटा फाई, ठीक है, 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा जो थी वो एक्सप्रेस हो गई आर टाइम्स कॉस फाई साइन थीटा प्लस साइन फाई कॉस थीटा की शक्ल में, यानी कि वो एक्सप्रेस हो गई आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की शक्ल में इफ़ आर इज़ इक्वल टू 13 एंड tan ऑफ फाई, यानी जो भी फाई जो भी एंगल है उसका tan जो है वो 5/12। तो इस तरह आपका पास ये एक मेथड सा है जो आप निकाल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इनटू द सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एडिशन ऑफ द एंगल्स। ठीक है, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये चीज़ हम आगे आपको मज़ीद नई आइडेंटिटीज़ डिफ़ाइन करेंगे तो फिर आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर में और कोई करा देती हूँ जनाब, आपको पाँचवा पार्ट करा देती हूँ। पाँचवा पार्ट है 14 क्वेश्चन का, क्वेश्चन 14 का पाँचवा पार्ट कि वो लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आपने क्या करना है, आपने इस आर साइन ऑफ थीटा एंड फाई की शक्ल में, तो अब यहाँ पे हम लग लेते हैं पुट क्या करें, इसके साथ 1 पड़ा हुआ है, इसके साथ भी 1 पड़ा हुआ है, तो मैं 1 को पुट कर दूँगी आर कॉस ऑफ फाई एंड 1 को ही पुट कर दूँगी आर साइन ऑफ फाई। जल्दी से आर निकाल के देखूँगी वो 1 आ जाएगा दोनों साइडों को स्क्वायर करके, और tan ऑफ फाई निकालूँगी वो भी 1 आ जाएगा इन दोनों को डिवाइड करके। ठीक है, तो फिर मेरे पास ये वाली चीज़ जो है ये किस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगी, ये बन जाएगी आर 1 times sine of theta plus 1 times cos of theta will be equal to r times sine of theta plus y, प्लस ही बनेगी फिलहाल। ठीक है, वेयर r मेरे पास 1 डाल दिया जाए, यानी कि अगर मैं r को डाल दूँ यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बन जाएगी 1 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की शक्ल में, जबकि बता दिया कि फाई या tan फाई जो होगा वो 1 होगा। या तो खैर आप बता सकते हैं कि अगर tan फाई 1 होगा तो व्हाट विल बी फाई, किस एंगल का जो है टेंजेंट जो है टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज़ 1, वो होता है π/4, यानी कि फाई जो है वो π/4 हो सकता है या जिसको हम 45 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ डाल सकते हैं इस इक्वेशन में जो आपने एक्सप्रेस किया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मतलब है साइन ऑफ थीटा प्लस π/4, यूँ भी डाल सकते हैं। पीछे तो हमें पता नहीं था तो हमने ऐसे ही डाल दिया। ओके, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।